नमस्कार भक्तों। आज जो बात कहने जा रहे हैं वो केवल कोई कथा नहीं है। यह सेवा का रहस्य है, ये भक्ति की मर्यादा है और ये हमारे जीवन का आईना है। भक्तों, अक्सर लोग कहते हैं अगर हम ठाकुर जी की सेवा में बैठ जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा। अरे भक्तों, जिसकी सेवा में तुम बैठने जा रहे हो उसी के चलाए पूरी सृष्टि चल रही है। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा घर चल रहा है, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, सब कुछ उसी के चलाए चल रहा है। भक्तों, वो तुमसे पूरा दिन नहीं मांगता, वो बस इतना कहता है, घड़ी दो घड़ी निकालो, एकांत में बैठो, आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को निहारो, उनका श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती उतारो, चार परिक्रमा करो और साष्टांग दंडवत करो। भक्तों, यही है जीवन का परम लाभ। लेकिन भक्तों, हम क्या करते हैं? हम खुद तो हलवा खाते हैं, गरम गरम पकौड़ी खाते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं और ठाकुर जी के सामने वो सफेद दाने चिरौंजी के जैसे यूं ही फेंक कर रख देते हैं। भक्तों, जरा सोचो, घर में ठाकुर विराजमान हैं, घर के मालिक विराजमान हैं और हम कहते हैं हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम पराठे सब हमारे लिए और ठाकुर जी के सामने चार टॉफियां, वो भी प्लास्टिक में लिपटी हुई। भक्तों, क्या इसे सेवा कहते हैं? अगर लड्डू गोपाल हैं तो क्या वे टॉफी खोल पाएंगे? अगर टॉफी चढ़ानी है तो खोलो, सुंदर कटोरी में रखो, चार दाने चिरौंजी रखो, मिश्री के टुकड़े रखो। भक्तों, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौंजी का भूखा नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ चिरौंजी है और भाव सच्चा है तो प्रभु उसी में तृप्त हो जाते हैं। भक्तों, तुम खुद पहनते हो एक से एक बढ़िया कपड़े और ठाकुर जी के लिए कहते हो जो मिल जाए वही ठीक है। अरे भक्तों, बाजारों में ठाकुर जी के लिए अलग से वस्त्र मिलते हैं, वो लेना है। भक्तों, पूजा की सामग्री में भी हम क्या करते हैं? पूजा के नाम पर सड़ी हुई सुपारी, सूखा नारियल जो किसी काम का नहीं, वही प्रभु को चढ़ा देते हैं। भक्तों, जो वस्तु पहनने लायक नहीं, ओढ़ने लायक नहीं, बिछाने लायक नहीं, वही भगवान को देते हो और फिर कहते हो भगवान हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होते। भक्तों, सुन लो, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी नियत चाहिए। धनन्ना जी को देखो, पूरी रोटी भी नहीं होती थी, एक रोटी बनती, आधी ठाकुर जी को, आधी खुद खाते और ठाकुर कहते आज मैं तृप्त हो गया। भक्तों, शबरी जी के पास क्या था? जंगली बेर, कसैले न हो इसीलिए चख चख कर प्रभु को खिलाए। विदुरानी ने 56 भोग नहीं लगाए, केले के छिलके खिलाए और प्रभु भाव में डूब गए। भक्तों, समझ लो, प्रभु भाव के भूखे हैं और जहां भाव होता है वहां व्यवस्था प्रभु स्वयं करते हैं। भक्तों, अब सुनो भक्ति की निष्ठा का वह प्रसंग जो रोंगटे खड़े कर देता है। एक महान भक्त नियम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते थे। 4 घंटे कोई भी विक्षेप नहीं, ना राजा, ना बादशाह, ना संसार। एक दिन बादशाह आया, आदेश दिया, तुरंत बुलाओ। सेवकों ने कहा असंभव, 4 घंटे सेवा का नियम है। भक्तों, बादशाह का अहंकार जाग उठा, सेना बुलाने का आदेश हुआ। अंत में वह स्वयं भीतर गया, देखा
भक्त साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, ना रुके, ना देखे, ना बोले। क्रोध में आकर बादशाह ने तलवार चला दी, एड़ी कट गई, खून बहने लगा, लेकिन भक्त दंडवत से नहीं रुके। भक्तों, यह है निष्ठा, यह है अनन्य भक्ति। बादशाह कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। समझ आ गया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो सच्चा भागवत है। भक्तों, उस दिन अहंकार हार गया और भक्ति जीत गई। भक्तों, यही संदेश है। अगर तुम सच्चे भाव से ठाकुर जी की सेवा करोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सेवा से समय नहीं जाता, सेवा से जीवन बनता है। भक्तों, इस भाव को अपनाओ और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है।